सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। हरे कृष्णा। भगवान ने अब ये बात बोल दी यहां पर कि डरो मत अर्जुन, तुम्हें किस बात का डर है? मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। चाहे कितने भी पाप क्यों ना हो गए हो तुमसे, अगर तुम सरेंडर कर देते हो, मेरी शरण में आते हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जानते हैं कि इस श्लोक में ऐसा क्या भगवान ने बोल दिया कि बम फूट गया, कि पूरी भगवत गीता में क्या था और लास्ट में भगवान ने क्या बोल दिया। सबसे पहले तो ये समझिए, भगवान यहां पर कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करके। तो इसका मतलब क्या ये बनता है कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, सिख धर्म को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, ईसाई को छोड़ दो, जैन को छोड़ दो, बौद्ध को छोड़ दो, हिंदू को छोड़ दो। अब भगवान के आगे सब कुछ सनातन है। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, जो सदैव रहते हैं, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि अपने मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सब धर्म छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये धर्म उस समय है भी नहीं थे जब भगवान ने ये भगवत गीता सुनाई। तो भगवान इसका मतलब इन धर्मों की बात तो नहीं कर रहे जो हम सोचते रहते हैं और जिन्हें सोच सोचकर हम लड़ते रहते हैं। ये सभी धर्म तो कलयुग में बने हैं, कुछ ही साल पहले। कोई 500 साल पहले बना है, कोई 700 साल पहले बना है, कोई 1000 साल पहले बना है। ये उस समय के नहीं है। भगवत गीता तो 5000 साल पहले बोली गई है, 5000 से भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। तो फिर किस धर्म की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं? यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रहते हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर 2-3 बातें भगवान ने एक ही श्लोक में कह दी हैं। आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह ज्ञान बताएगा। इससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा जो अभक्त हो उन्हें यह ज्ञान ना दिया जाए, मतलब वो इस चीज के योग्य ही नहीं है। मतलब किसी को भी ये ज्ञान हम बांटने लगे तो यह उचित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं। दूसरा, जो भक्तों को ये ज्ञान देगा, मतलब जो व्यक्ति भगवान से लगाव रखता है, उनके बारे में जानने का इच्छुक है, वो भक्त हुआ, तो उनको ये ज्ञान दिया जाए ताकि उसका ज्ञान बढ़े और भगवान से प्रीति बढ़े। और ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अब भगवान ने एक नई बात इसमें बोली है, वह मेरे पास वापस आएगा। यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि वह मेरे पास आएगा, भगवान ने कहा है वह मेरे पास वापस आएगा। अब इस बात का क्या मतलब आप निकालते हैं? इससे मतलब ये है, वापस आने का मतलब कि वो अपने घर से गया है तभी तो वापस आएगा। मतलब पहले हम भगवान के पास ही थे। जब पूरी भगवत गीता में ये बात कह रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, वहीं से हम आए हैं। यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं मेरे पास वापस आएगा, मतलब हम पहले भगवान के पास ही थे। वो हम अपनी कुछ गलत जिदों की वजह से यहाँ पर आ गए कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है, हमें सेवा नहीं करनी भगवान की। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम श्रीमद् भागवतम में इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हम शास्त्र पढ़ने वाले हैं भगवत गीता पूर्ण होने के बाद, वो श्रीमद् भागवतम हम करेंगे, तो उसमें इसकी चर्चा करने का प्रयास होगा। आए हम भगवान के पास से ही हैं, क्योंकि भगवान ने कहा
कि वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता में ये कितने इंपॉर्टेंट बात भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करता है, उससे ज्यादा भगवान को प्रिय वह है जो भगवान के बारे में दूसरों को बताता है। और ये बात हमारे गुरु महाराज ने, हमारे आचार्यों ने हमें बता दी थी। इसीलिए हमने ये YouTube खोलने का निश्चय किया कि हम YouTube के माध्यम से सभी को ये ज्ञान प्रचार करेंगे। जो भगवान की वाणी है वो एज इट इज यथा रूप में सबके सामने रखेंगे। जो व्यक्ति इस ज्ञान को पहले कहीं और से नहीं ले पा रहे, अब वो ज्ञान यहाँ से ले सके। हमारे आचार्यों ने ये बताया, इसी वजह से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, जो प्रचार प्रसार करेगा मेरा, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। अब प्रचार प्रसार दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक शब्दों से और दूसरा अपने व्यवहार से। कैसे? अब शब्दों से तो आजकल सभी कर देते हैं, ऐसा करना चाहिए जी, वैसा करना चाहिए जी। ये नहीं, भगवान का ज्ञान, जो भगवान ने कहा है वह सबको बताना कि भगवान ने ऐसा बोला हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में। पहले खुद उसका ज्ञान लीजिए, उसके बाद दूसरों को वो ज्ञान दीजिए। भगवान की वाणी सब तक पहुंचाना, ये हो गया शब्दों से प्रचार। दूसरा व्यवहार से। अगर आपका व्यवहार वैसा ही है जैसा भगवान ने करने को बोला है, तब आपके व्यवहार से ही ये प्रीचमेंट हो जाएगी, ये प्रचार हो जाएगा आपके व्यवहार से कि हाँ, ये व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है, तो इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसा कैसा काम करता है। उसको देख देख कर लोग मोटिवेट होंगे। अगर हम प्रचार कर रहे हैं और खुद पता नहीं हम क्या क्या खा जाते हैं, तो उस प्रचार का कोई फायदा नहीं होता। अगर जो प्रचार हम करते हैं वैसा खुद भी अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारे व्यवहार से ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाता है। तो शब्दों से और हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, ना कि ये कि किसी से हम झगड़ा कर रहे हैं खड़े होकर। कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, विनम्रता, विनम्र भाव हमारा सबके प्रति होना चाहिए। थोड़ी सहन शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो सामने वाला है वह भी भगवान का अंश है, उसके अंदर भी हमें भगवान ही दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के ही एक अंश वो आत्मा है। तो जो भगवान का अंश है वह भगवान स्वरूप ही हुआ। सबके हृदय में भगवान विद्यमान है। तो सामने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिससे हमारी लड़ाई होने की संभावना है, चाहे वह व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही भगवान है। भगवान तो सबके अंदर सेम है, आत्माएं अलग अलग हैं, पर भगवान सबके अंदर एक ही हैं। और जब भगवान सबके अंदर एक हैं, तो हम में और सामने वाले में फिर फर्क क्या रहा? तो हमें उसको भगवान स्वरूप ही देखना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। तो फिर उसको भगवान स्वरूप ही देखना चाहिए, फिर हमारी उससे लड़ाई भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर हम